हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप सब अच्छे होंगे और बहुत स्थिरपूर्वक बैठे होंगे। आप सबों ने कहा था वाक्य लिखने को, मैं लिखा हूँ। सबसे पहले आप लोग उतारो। आप आहिस्ता आहिस्ता वाक्य को उतार रहे हो कॉपी में। उतार लेने के बाद आप लोग बनाने की कोशिश करोगे। कोशिश में सिर्फ समस्या अगर आती है तो आपके शब्द में आएंगे कि इस हिंदी के शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। वो अब बनाओ, और जो नहीं बने वो मुझसे पूछो, मैं बनाऊंगा। लेकिन बना लेने के बाद इन्हीं वाक्यों को, इन्हीं सेंटेंस को दोहराना है कम से कम 5 बार 6 बार। और मैं देखना चाहूँगा कि महीने बीतते हैं, आप में क्या प्रोग्रेस है। ठीक है, हमने चैलेंज किया है हर से। चलो, मैं जिस तरह चलूँ आपको सेम उसी तरह चलना है, आगे पीछे कुछ नहीं। और एक दो थे कि कंपटीशन की कोशिश कराई है, वो मैं नहीं कराऊंगा अभी। पहले आप लोग एक चीज़ करो, एक बार में 2 नाव पर पैर रखोगे, खुद डगमगाओगे या उधर डगमगाएंगे। इसीलिए एक बार में एक दिशा में चलना है। चलो देखो, वाक्य को उतार लिया होगा और नहीं उतारा होगा तो पॉज कर लेना। हमारी इस वीडियो को देखोगे, पॉज कर लेना, वाक्य को उतार लेना। वाक्य को उतारने के बाद एक एक करके बनाना। इसके पहले जो वाक्य अभी लिखे हुए थे, इनमें साउंड जो हैं अलग अलग भी हैं, वो भी गौर करोगे। चलो इन चीज़ों में आओ। ये सारे वन, 2, 3, 4 ये सारे हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन हैं। ठीक है, यहाँ लिखता हूँ नीचे। ये 1, 2, 3, 4 वर्ड हमारे पॉसेसिव प्रोनाउन हैं। पॉसेसिव ठीक है, प्रोनाउन है, मीन्स संबंध वाचक सर्वनाम। और ये दोनों
हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन याद रखोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन केवल नाउन को शो करता है, संज्ञा को। ये शो नाउन को करता है, और वो भी ये नाउन जो हैं ये हमारे एक होंगे, एक को ही ये दोनों शो करते हैं, वन को। लेकिन नाउन को जब हमारे सेकंड हो जाए, मीन्स एक से अधिक हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, तब ये प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी मैं जिसमें हूँ आप लोग भी वो करोगे सिर्फ। ये दिस को कहते हैं यह, और दैट को कहते हैं वह। ये तो आप लोग जानते होंगे। माई मीन्स मेरा, मेरी या मेरे। योर मीन्स तुम्हारा। एक को प्रॉब्लम आ गया था इसीलिए मैं ये लिख दे रहा हूँ। तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे ये रहेगा, और ये उसका। उसका, उसकी, उसके, और ये भी कर दो उसकी। ठीक है, ये यूज़ करते हैं हम लोग पुरुष के लिए, और ये यूज़ करते हैं हम लोग स्त्री के लिए। ठीक है, ये उतार लिया। ये उतारने के बाद ये उतार लिया आपने। ये उतारने के बाद यहाँ लिखो यह कलम है, और यह मेरी कलम है। ठीक है, यह कलम है और यह मेरी कलम है। इस कलम के साथ देखोगे कि कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन इस कलम के साथ संबंध बता रहा है ये मेरी है ना। तो याद रखोगे ये सब चीज़ कि माय, योर, हिज और हर, ये 4 थे ना। ये चारों के बाद ये वर्ड लिख लेने के बाद यह नाउन को ही लिखोगे, ना कि इनके बाद ऑक्सिलरी वर्ब।
हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, 1 2 3 4 4 वर्ड के बाद नाउन को लिखना है। इसके सिवा दूसरे तीसरे चीज किसी को भी नहीं। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि जिस तरह मैं लिखूं सेम आप भी उसी तरह लिखोगे। अब ये चीज़ बनाना है, जो जानते हैं वो बहुत आसानी से बना देंगे, लिख देंगे, और जो नहीं जानते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत है। तो जिनके लिए दिक्कत है, ऐसे लोग, ऐसे पर्सन, ऐसे स्टूडेंट क्या करेंगे कि सबसे फर्स्ट ये लिखेंगे और ये लिखने के बाद डायरेक्ट स्वर में चले जाएंगे, ध्वनि में चले जाएंगे। ठीक है, वो कहाँ मिलते हैं? अंत में। अंत ये है ना, इसके बाद तो कुछ नहीं है, तो सेकंड में लिख दोगे ये। ठीक है, और थर्ड में लिखोगे ये, बस। कैसे करना है? दिस, सॉरी, यह का सबसे पहले दिस, इसके बाद है का। पिछले चीज़ों में देखोगे, मैं साउंड में बताया हूँ, दिस के बाद इज। ठीक है, और इसके बाद ये क्या चीज़ है? पेन। लिख दो पेन, खत्म, हो गए। यह मेरी कलम है। दिस इज माय पेन, खत्म, हो गए, बन गए ना। सबसे फर्स्ट ये, सेकंड में लिखा ये, ओ सॉरी, और ये कलम जो है, कलम का संबंध बता रहा है मेरी से, तो ये एक साथ लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो लिखने के क्रम में हम लोग तोड़ कर लिखते हैं, सबसे पहले ये, फिर ये, है ना। तो थर्ड नंबर में ये कर दो और फोर्थ नंबर में ये कर दो, बस, हो गया। हमने भी एक साथ यहाँ पर लिख दिया, लेकिन लिखने में अलग अलग किया ना। मेरा मेरी के लिए माय, तुम्हारा तुम्हारी के लिए योर, और उसका उसकी। अगर पुरुष हो तो हिज, और स्त्री हो तो हर। और सपोज मानो कि लिख दिया उसका। अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि ये पुरुष हैं या स्त्री हैं, ये पता नहीं चल रहा है दोनों में, ना ये ना ये। ठीक है, तो जब कोई लड़के बनाएंगे, लिखेंगे, तो वो पुरुष को चुनेंगे। जब कोई गर्ल बनाती हैं तो वो गर्ल को चुनेंगे, है ना। बॉय बनाएंगे तो बॉय को चुनेंगे। बॉय बनाते हैं तो हो सकता हो किसी गर्ल को वो चुन ले, और कोई गर्ल है तो हो सकता है कि कोई वो बॉय को चुन ले, उनके ऊपर डिपेंड है। और अगर बता दिया हो, संकेत कर दिया हो, तब मिस नहीं करोगे कोई भी, पूरे। हो गए। लेकिन हमने फर्स्ट सेंटेंस को गलत कर दिया, ये गलत है। अब आप कहोगे कैसे? तो ये रूल कहता है, नियम कहता है कि जब आपका नाउन सिंगल हो एक, तो आप दर्शाओ।
हिंदी में नहीं होता है, हिंदी में हम नहीं बताते हैं, लेकिन इंग्लिश में हमें बताना होता है। इंग्लिश में हम बताते हैं तो कैसे बताएंगे, किस तरह बताएंगे? ये मिटा देता हूँ एक बार। अब देखो, पेन कलम है ना, ये दिस और दैट एक ही नाउन को चुनता है, तो यहाँ बता दो, यहाँ लिख दो ए, पेन। अब आप लोगों के पास तुरंत ध्यान में आया होगा कि ए एन द ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल को यूज़ कहाँ करना है वो बताएंगे, तो वो मैं नहीं बताऊंगा अभी। पहले सिंपल बनाओ, ठीक है? और अभी हिंट्स दे देता हूँ जो आप लोगों को दिक्कत ना हो। हमारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट में लेटर कितने होते हैं? टोटल 26 है ना। 26 को दो भागों में, दो सेक्शन में बांट दो। एक को कर दो 5 और एक को कर दो 21, हो गए ना 26 दोनों मिलाकर। तो ये चीज़ हो जाते हैं हमारे वॉवेल, और ये हमारे होते हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है? जब आर्टिकल बताऊंगा तब ये पता चलेगा विस्तार से। तो जब किसी भी नाउन का, ये नाउन है, यहाँ ये नाउन है, जब किसी नाउन का पहला लेटर कॉन्सोनेंट से शुरू हो तो आप ए लगाना, और जब उसी नाउन का फर्स्ट लेटर हमारा वॉवेल हो तो एन लगाना। अब ये समझ में नहीं आया कि वॉवेल 5 लेटर कौन है और ये 21 कॉन्सोनेंट लेटर कौन है, ये समझ में नहीं आया क्योंकि हमने भी नहीं लिखा। देखोगे ये वॉवेल में चलो, वॉवेल में चलो, ए ई आई ओ यू, 5 यही है, ठीक है? इनको छोड़कर बाकी जितने लेटर हैं वो कॉन्सोनेंट है। जितने हैं मतलब 21 है, वो सारे कॉन्सोनेंट, ठीक है? अब देखो,
है ना। क्या लिखा, यह किताब है, तो क्या बनाना है, दिस इज अ बुक। खत्म। आ गए कॉन्सोनेंट, यहाँ पर ए आए। अब देखो दूसरा, वह शोहन है, दैट इज शोहन। जब किसी व्यक्ति का नाम आ जाए तो हम लोग उसके पहले आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं, आप भी मत करना, ठीक है। वो बाद में समझेंगे आप लोग कि क्यों नहीं करते हैं। वह, उसका, ये ब्रैकेट में हमने कर दिया, पुरुष कुत्ता है, वह, तो दैट इज उसका, पुरुष के लिए ना, हिज, कुत्ता को क्या बोलते हैं, डॉग, ठीक है। अब एक चीज ये भी गौर करोगे बाकी को देखकर कि हमने यहाँ यूज किया ए, यहाँ नहीं किया, ये तो बता दिया। और दैट इज हिज डॉग, यहाँ भी तो आया डॉग, तो डॉग के पहले ए क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये हमारा संबंध बता दिया। संबंध के साथ हमारा आर्टिकल यूज नहीं होता है, आप भी मत करना। वह उसका कुत्ता है, ये हो गया। वह आम है, दैट इज अ मैंगो। वह दवात है, दैट इज एन इंक पॉट। वह दावत है, वह का दैट के बाद कहाँ चलना है, डायरेक्ट लास्ट में इज। अब क्या लिखना है, दावत, दावत को क्या बोलते हैं, इंक पॉट। इंक पॉट। अब यहाँ पर कुछ लगेंगे, क्या लगेंगे, ए या एन, तो हमने बताया था ना कि ए ई आई ओ यू से वर्ड अगर स्टार्ट हो, शुरू हो, तो आप एन को लगा देना। तो हमने एन को लगा दिया, ए को नहीं लगाया। बाकी हर जगह ए लगे हुए हैं, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है। क्लियर। आपके पास बुक है, उस बुक से आप लोग बनाओगे कम से कम 10 वाक्य, और जो आज दिया इसे भी बनाओगे, क्योंकि मैं अभी आप लोगों को पहले भी कहा था और आज दोबारा कहता हूँ कि मैं अभी आप लोगों को डगमगाऊंगा। सिर्फ इधर उधर करना है। और हमने अभी क्लियर नहीं किया आर्टिकल की भी कि ए कहाँ लगाओगे, एन कहाँ लगाओगे। आपको समझ में आता है, आप लगाओ। ज़्यादा से ज़्यादा ये होगा कि जब आप लिखोगे गलत होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन जो चीज़ गलत हो जाए और वो क्यों हुए, उसकी सही जानकारी अगर आपको हो गई तो बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी बात भी है, आपके लिए, मेरे लिए भी। ठीक है, ओके, बाय।